ठीक है दोस्तों, मेरे पास अच्छी और भी अच्छी खबर है। मैंने इसका अंदाजा लगाया था, लेकिन मैं खुद को जीनियस नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नास्ट्रेदमस हूं, क्योंकि सबको पता था कि ये होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे फ्रांस जीते या मोरक्को जीते, नतीजा हमेशा एक ही रहने वाला था। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, तो अच्छी खबर यह है कि मोरक्को वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ना तो मुझे वर्ल्ड कप की परवाह है और ना ही मुझे मोरक्को की परवाह है। वैसे मुझे सच में अच्छा लगता है जब वो हारते हैं, क्योंकि इन भरभर लोगों का पश्चिम में कोई जगह नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं हुआ। देखो, तैयार हो? पूरा यूरोप जल रहा है। जैसा कहा था, ये होने वाला था। ये हेग, नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स इससे जुड़ा नहीं है। फ्रांस ने मोरक्को को हराया, इसका कोई लेना देना नहीं। शायद उनका इससे संबंध है, क्योंकि वे पश्चिम का हिस्सा है। देखिए, यह लंदन है। क्या यह अद्भुत नहीं है? लंदन, दोस्तों, लंदन। लंदन, बहुसांस्कृतिकता के यही नतीजे हैं। क्या विविधता खूबसूरत नहीं है? मेट पुलिस, इनके पास जवाब नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे और वीडियो हैं जहां पुलिस अफसर घायल हुए और वे कुछ नहीं कर सके। इसे देखिए। हमने ब्रिटिश फुटबॉल हुड़दंगियों के बुरे व्यवहार के बारे में सुना था। टॉमी रॉबिन्सन भी ऐसे ही एक हुड़दंगी है। वो लोग कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे। ये कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा। इसे देखिए, पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। और पता है क्या? मैं देख रहा था, प्रमुख ब्रिटिश मुसलमानों की ट्विटर फीड देख रहा था। इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने अपनी समुदाय के बुरे लोगों की निंदा की। लेकिन प्रतिक्रिया शुरू होते ही ये रो पड़ेंगे। देखो, वे खुद को पीड़ित बताकर रोएंगे। देखना, वे कहेंगे, कृपया कुछ लोगों के कामों पर सभी का न्याय न करें। क्या ये कुछ लोग हैं? क्या ये कुछ लोग हैं? इसे देखो, ये लगातार चलता ही जा रहा है। भयानक। तुम्हें इससे क्या मिलता है दोस्तों? तुम्हें इससे क्या मिलता है? अपने सभ्य देशों में तीसरी दुनिया के बर्बर लोगों को लाने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो, कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। ये होना ही है। मुझे पता है कि ब्रिटिश राजनेताओं या आम तौर पर यूरोपीय पश्चिमी राजनेताओं में हिम्मत नहीं है। कोई भी राजनेता इस समस्या का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल है ना? एंडी बर्नम जो आ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं करने वाले। उन्हें पकड़ लो, उन्हें पकड़ लो, सबको, उन्हें पकड़ लो। यूके का मोरक्को को बाहर निकालने में फ्रांस से क्या लेना देना है? क्या आपने ध्यान दिया? अधिकांश पुलिस अधिकारी वास्तव में गोरे ही हैं, क्योंकि वे अपनी बंटी हुई वफादारियों को लेकर चिंतित हैं। शायद वे हैं, उन्हें होना भी चाहिए। देखिए उन्हें, वे सभी गोरे हैं। विविध पुलिस बल का क्या हुआ? मैंने वहां एक काले पुलिस अधिकारी को देखा, बस वही था। हे भगवान! अब उन्हें ट्रंप पसंद है। क्या अब तुम्हें ट्रंप पसंद है? ये सभी लोग जो ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित थे, वे सभी वही बातें दोहराएंगे जो ट्रंप ने लगभग 10 साल पहले 2016 में कही थी। ये लोग ब्रिटेन के वफादार नहीं हैं। ये लोग पश्चिम से नफरत करते हैं। आप किस बात की मांग कर रहे हैं? आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप यूनाइटेड किंगडम से नाराज हैं? क्योंकि फ्रांस ने आपको बाहर निकाल दिया था। इसे देखो, पूरी तरह से शर्मनाक। पूरी तरह से शर्मनाक। रबर की गोलियां और पानी की तोपें। देखो,
वे पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। हे भगवान! क्या वे कांच की बोतलें हैं? नहीं, वे प्लास्टिक की बोतलें हैं। सेना भेजो। अगर आप अपना देश बचाना चाहते हैं तो सेना भेजो। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह पेरिस है। चलिए देखते हैं प्यार के शहर में क्या हो रहा है। ओह ओह वे आतिशबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हे भगवान, उसे देखो, उसे देखो। क्या उन्हें यहाँ अराजकता फैलाने नहीं भेजा गया? फिर वे कहते हैं, अगर आप ये बात करें तो आप फूट डाल रहे हैं, मूर्ख हैं। तुम मूर्ख हो। तुम प्राग ऐतिहासिक काल से बर्बर लोगों की भीड़ यहाँ ले आए और तुम कह रहे हो हमें अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ रहना है। इसे देखो। मैंने तुमसे कहा था कि ये अच्छी खबर है, और अच्छी खबर है। लंदन से एक और दृश्य, इसे देखो। लंदन तहस नहस हो गया। फ्रांस से हार के बाद मोरक्को फुटबॉल प्रशंसकों ने पुलिस को खदेड़ा। एक अधिकारी कथित तौर पर घायल होकर अस्पताल पहुंचे। टॉमी रॉबिन्सन ने कितनी बार आपके पुलिस अधिकारियों को चोट पहुंचाई है? इसे मत देखो। कायर हो तुम लोग। कायर हो तुम लोग। जानते हो क्या, इस समय तो मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसमें मजा आ रहा है। आओ वोरक्कन फैंस, आओ उसकी पिटाई करो। देखो, हमने तुम्हें बताया था। ऐसा नहीं है कि हम मेट के खिलाफ थे या हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ थे। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। हम चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो, और कोई रास्ता नहीं है। निर्दयी सामूहिक निर्वासन ही एकमात्र समाधान है। बस, हो गया, तय हो गया है। यही एकमात्र समाधान है। अब और कुछ नहीं बचा है। सवाल ये है कि ऐसा करने की हिम्मत किसके पास होगी? शर्मनाक, हाँ, हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। शर्मनाक लोग। पश्चिम लंदन। लंदन के कुछ हिस्सों में अफरा तफरी मची हुई है। ये लीजिए, एक और वीडियो है। खैर, मारियो कह रहे हैं कि ये ताज़ा है। बिल्कुल, फिलिस्तीनी झंडे भी नजर आते हैं। हाँ, वे इसे राजनीतिक बना देंगे। ये सच में राजनीतिक है। क्या आपको लगता है कि ये लोग ब्रिटेन के प्रति वफादार हैं? क्या आपको लगता है कि इनका ब्रिटिश संस्कृति या सामान्य रूप से पश्चिमी संस्कृति से कोई लेना देना है? ये लोग अपने मकसद, अपने राजनीतिक मकसद के प्रति वफादार हैं। उनके पास अपनी शिकायतें हैं जिन्हें वे सही मानते हैं। आपने उन शिकायतों को यहां ला दिया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं पुलिस वाला हूं। तुम बेवकूफ। एक अफसर गया भाई, क्या हुआ मुझे बताओ। कि वो गुजर गया भाई, मुझे नहीं पता यार, उस वक्त वो गुजर गया भाई। मुझे उम्मीद है वो बच जाएगा। नहीं, उसे ये उम्मीद नहीं है। कमाल है। ये क्या है? ये फिर से लंदन है। गाजा, गाजा, गाजा। इसीलिए मुझे इजराइल पसंद है। उन्हें पता है इनसे कैसे निपटना है। अरे, आपने उसे पकड़ लिया। मूर्ख लोग। इस औरत को देखो, इस छोटी सी औरत को देखो। नहीं नहीं, ना ना ना। किसी दिन ये सब उन पर ही उल्टा पड़ेगा, तब उन्हें आदेश मिलेगा। लो, हो गया एक और। हे भगवान। शायद ये वही है। ये अलग एंगल से है। ठीक है, ये द हैग नीदरलैंड्स में भड़का है। इन सभी अच्छे डच लोगों को देखो।
इनकी माएँ कहाँ हैं? इनकी महिलाएं कहाँ हैं? एक महिला, जाहिर है डच महिला है। उसे देखो, हाँ, साफ तौर पर डच महिला है। बस एक ही महिला। नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। क्या? क्या आप मजे कर रहे हैं? क्या आप मजे कर रहे हैं पश्चिमी लोगों? ये फिर से पेरिस है। मुझे लगता है ये वही है जो हमने इस वीडियो में देखा था। ये लंदन है। हमने ये और एफिल टावर देखा है। इस क्लिप में एफिल टावर आग के धुएं में घिरा है, जो यूसीएल फाइनल के बाद सीन नदी के किनारे लगी आग से हुआ था, मोरक्को की हार से नहीं। ठीक है, तो ये एक पुराना वीडियो है, लेकिन तब भी प्रवासी समूहों की वजह से फुटबॉल हुड़दंग हुआ था। देखिए वो पेरिस, एफिल टावर। नहीं नहीं, एफिल टावर में आग। एफिल टावर कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसे, देखिए हम इसे कितना रोमांटिक बनाते हैं। देखिए वो। हाँ, मेरे पास फ्रांस का झंडा नहीं है, लेकिन मेरे पास एफिल टावर है, जो पश्चिमी दुनिया के महान स्मारकों में से एक है। ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महान स्मारकों में से एक है। वे हमेशा प्रमुख स्थलों को ही निशाना बनाते हैं। ये क्या है? लंदन। एक और क्लिप। मैं इसका इंतजार कर रहा था। मुझे याद है, पिछली बार इंग्लैंड की मेक्सिको पर जीत के बाद वीडियो बनाते हुए मैंने कहा था कि मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जीतने वाले से फर्क नहीं पड़ता। बहुसांस्कृतिकता का पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए ये अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है दोस्तों। इससे हमारी दलील मजबूत होती है। उसे देखो, ये शहरों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने इन्हें बनाया नहीं, ये कुछ बनाते भी नहीं, सिर्फ तबाही मचाने आते हैं। उसे देखो। मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर हवा चलती है और मेरा दरवाजा जोर से बंद हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे चीजों का टूटना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये लोग तो बस यूं ही चीजें तोड़ देते हैं, क्योंकि ये कुछ बनाते ही नहीं है। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। आपने सोचा था कि आप इन लोगों को लाएंगे और ये आपके जैसे बन जाएंगे? मेरे बारे में क्या? उसे देखो। मैंने लंदन के अच्छे हिस्से देखे हैं। वो बहुत अच्छा है, बहुत ऐतिहासिक है। जब आप लंदन में होते हैं, खासकर सेंट्रल लंदन में, तो आपको इतिहास का भार महसूस होता है। इन लोगों को कुछ महसूस नहीं होता। और क्या आप इन्हें दोष देते हैं? सच कहूं तो मैं इन्हें दोष नहीं देता। जो है सो है। मेट पुलिस घायल हुई, दंगा हुआ। चलो वीडियो देखते हैं। ओसामा बिन लादेन भी कहेगा, क्या ये खूबसूरत नहीं है? लंदन दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। वो कहते, जानते हो, दंगा करना बड़े शहर में रहने का हिस्सा है। ये तो बिल्कुल सामान्य है, आम बात है। और यही बिल्कुल वही है जो वे न्यूयॉर्क सिटी के साथ कर रहे हैं। यही वे न्यूयॉर्क शहर के साथ कर रहे हैं। घिनौना। हाँ, मुझे लगता है आपने काफी देख लिया है। निर्दयी निर्वासन ही एकमात्र समाधान है। यही है, बस यही है। ठीक है, जानते हैं क्या? चलिए इसे अच्छे नोट पर खत्म करते हैं। यह एक असंबंधित वीडियो है, लेकिन मैं आपको एक अफ्रीकी परिवार का वीडियो दिखाता हूं, जो घुटनों के बल इमिग्रेशन अधिकारियों से भीख मांग रहा है। कृपया मुझे निर्वासित मत कीजिए। आप जानते हैं वे कितने सख्त बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच में दिखाता हूं कि वे कैसे सख्त बनने की कोशिश करते हैं। इसे देखिए। आप जानते हैं वे कैसे बर्ताव करते हैं? ऐसे ही बर्ताव करते हैं। इसे देखिए। मैं यहाँ कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। साले, राज करने आया हूँ। मैं यहाँ राज करने आया हूँ। तुम पर राज करने, ट्रंप पर राज करने, एलन मस्क पर राज करने, नेतन्याहू पर राज करने, यहूदियों पर राज करने। टूलूज ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। जानते हो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इन्हें ऐसा करने दिया है। देखो इसे। यही है अमेरिका। वो गाना क्या है? देखो, यहाँ अकड़ बिखा रहे हैं। फिली की नजर हमेशा खाती है। Philly always eats. मुझे फर्क नहीं पड़ता। वे सड़कों को ब्लॉक करते हैं, कब्जा करते हैं, कोई इज्जत नहीं दिखाते।
स्थानीय संस्कृति के प्रति कोई इज्जत नहीं। हाँ, ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब निर्वासन की तलवार चलनी शुरू होगी तो ये कैसे बर्ताव करेंगे? ये ऐसे ही बर्ताव करेंगे। मैं ये बहुत समय से कह रहा हूँ, ये सब ऐसे ही बर्ताव करेंगे। देखिए इसे। नहीं नहीं, मैं रो रहा हूँ, कृपया कृपया। ठीक है ठीक है। कृपया बैठिए। नहीं नहीं नहीं, वापस जाओ वापस जाओ। नहीं 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 नहीं, वे सचमुच इस इमिग्रेशन अधिकारी के जूते चूम रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं। कृपया मुझे डिपोर्ट मत करो। टोबियास, कृपया। कृपया वापस उस गंदगी में जाओ। नहीं, सो जाओ, मुझे भी सहारा चाहिए। फिर से करो। नहीं। बुरा मत मानो दोस्तों, बुरा मत मानो। उन्होंने प्रस्तुति से इनकार किया। यह स्पष्ट है कि हमें उड़ान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बुरा मत मानो दोस्तों, ये वही लोग हैं। एक समय आएगा जब ये दमनकारी शासन और व्यवस्था जिसे हम स्वीकार नहीं करते समाप्त हो जाएगी। वे व्यवस्था नहीं मानते पर यहाँ रहना चाहते हैं। देखो, सिगरेट पी रहे हैं, कोई इज्जत नहीं। इनके बच्चे भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। याद रखना, इनके लिए बुरा मत मानना। मैं सभी टैक्स भरने वालों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपके बिना मैं यहाँ नहीं होती। जैसे कि मैं अब भी अपने दिन भर के काम कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ और कुछ भी ना करने के बावजूद मुझे पैसे मिलते हैं क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी धन्यवाद कहा है। तो सच में दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। आपने काफी देख लिया है, आपने अभी तक सब कुछ नहीं देखा है, क्योंकि आपको और गुस्सा होना चाहिए। आप पूरा दिन काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता। इतनी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप दिन भर काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं है। इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद ताकि मैं पूरा दिन घर पर रह सकूं, ताकि मैं अपना ईबीटी इस्तेमाल कर सकूं। मेरी जगह काम पर जाओ गोरे लड़के, गोरी लड़की। हाँ, मेरी जगह काम पे जाओ तुम साले गोरे जानवरों, मेरे लिए काम करो। हाँ, तुम मेरे लिए काम ही करते और अमेरिकी सरकार है वे मेरे लिए काम करते हैं। तुम सब मेरे लिए काम करते हो, अब काम पर जाओ, टैक्स भरो, मेरा ध्यान रखो। ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं और ये ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे। असल में मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, एक और वीडियो। जानते हो, बस थोड़ा और नमक छिड़क देते हैं। चलो, आपके जख्मों पर थोड़ा और नमक रगड़ देता हूँ। इस महिला को सुनो। यहाँ घर पे, क्योंकि मैं समझती हूँ और जितना हो सके उतना समर्थन करती हूँ। मैं तुम्हारे पैसों पे ऐश करती हूँ जितना तुम कर सकते हो। मैं स्वीडिश फर्नीचर निर्माता की तरह इसका पूरा फायदा उठाती हूँ। मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करती हूँ और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जारी रखूंगा। मैं सिस्टम को जड़ से हिलाता रहूंगा। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसे देखो, ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। नहीं नहीं, अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ। वो तुम्हें छू नहीं रहा है। वो कोई बच्चा है। ऐसा मत करो, इतनी सख्ती मत करो। मैं फलस्तीनी हूँ भाई। बाहर में जाओ। और इससे मेरा खून खौलता है। मुझे नहीं पता, अब जब तुम्हें पता है, देखो ये ऐसे ही करेंगे। कृपया कृपया, ठीक है, हम अगले पर चलेंगे। सड़क पर आगे मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 कृपया वापस सो जाओ, कृपया। मुझे नहीं पता कि मुझे सोने की जरूरत है या नहीं। नहीं नहीं नहीं। तुम पूरी की पूरी कमबख्त फैमिली को डिपोर्ट कर सकते हो। बेरहम डिपोर्टेशन, बेरहम। धन्यवाद नहीं धन्यवाद। तुम चलो निकलो यहाँ से। वे जितना स्वागत था उससे ज्यादा देर टिके रहे हैं। मुझे लगता है हम नैरेटिव्स की जंग जीत रहे हैं और राजनीतिक सहमति बना रहे हैं। यह राजनीतिक समस्या है जिसका समाधान भी राजनीतिक ही होना चाहिए। लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून, इस कानून, उस कानून और तरह तरह की कानूनी अड़चनों के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। राजनीतिक सहमति बनते ही सब खत्म हो जाएगा। और मैं आपको चेतावनी देता हूं और मैं आपको बता रहा हूं, जितनी ज्यादा हम इसमें देरी करेंगे उतनी ही ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया या उतना ही कठोर समाधान सामने आएगा। सिर्फ इसलिए कि पिछले 75 या 80 सालों से हमने अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि में जीवन बिताया है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों सालों की क्रांतिकारी शक्तियों जैसे आत्मसंरक्षण की शक्ति को भूल सकते हैं। आप देखिए, वरना मुख्य धारा के गैर राजनीतिक लोग जैसे सेलिब्रिटी, व्यवसायी और उद्यमी जो ऐतिहासिक रूप से इन बहसों से दूर रहते आए हैं, देखिए कि वे कैसे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि एक समय आएगा जब लोग कहेंगे, जैसे एड शीरन, क्या उसने वेस्ट लंदन के बारे में वो गाना नहीं बनाया था? उसने कहा कि लंदन में अब कोई अच्छा इलाका नहीं बचा है, कोई भी इलाका अच्छा नहीं है, हर जगह खतरा है। टॉम क्रूज इंग्लैंड से इतना प्यार करते हैं कि अपनी फिल्मों में उसे हमेशा दिखाते हैं। उनके घर से कुछ ही घर छोड़कर एक घर जो सेंट्रल लंदन में कहीं था, उसमें चोरी हो गई। उन्होंने बस सामान पैक किया और चले गए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बयान नहीं दिया, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी आमतौर पर विवाद से बचते हैं। लेकिन जैसे ही उनके कारोबार, जैसे ही उनकी जिंदगी इस असफल बहुसांस्कृतिकता के प्रयोग की वजह से सीधे प्रभावित होने लगती है, उन्हें देखना, वे जवाब देंगे, वे वापस छीनने की कोशिश करेंगे और हिसाब किताब का दिन आने वाला है।